हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग आपके लिए खास एनआईएस के स्टूडेंट्स के लिए अपना स्पेशल बैचेस चला रहे हैं। मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर आदित्य कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आपका सेकेंड मॉड्यूल आपका जो साइंस की बुक का है वो आपका केमिस्ट्री में है। फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका उसमें फिजिक्स का चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, तो फर्स्ट मॉड्यूल आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जो आपका है वो सेकेंड मॉड्यूल में है। तो हम लोग सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड मॉड्यूल का नाम क्या है बच्चों? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों, सेकेंड चैप्टर है, ध्यान सुनना, मैंने कहा जो चैप्टर 1 है आपका वो आपका मॉड्यूल 1 में लिखा हुआ है। ठीक, वो फर्स्ट मॉड्यूल में लिखा हुआ है। जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों आपका वो आपका सेकेंड मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल आपको पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का भी नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपने पढ़ा कि जो है जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का भी नाम यही है, चैप्टर का भी नाम यही है। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बच्चों, उसको जरा देख लेते हैं। हमको आज का जो लेक्चर है, हम लोग इस केमिस्ट्री की आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या बताया बच्चों मैंने? चैप्टर का नाम बताया मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हमें काफ़ी ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोग रोज़ जो पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा पर डे का, तो हम पढ़ने से पहले जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है आज। तो आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या क्या पढ़ना, वो ये है कि मैटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। फिर ये जानेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है। स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट बच्चों, ठीक है। स्टेट मतलब यूपी एंड बिहार नहीं, है ना। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, कि वो लिक्विड में है या गैस में है, इस चीज़ को। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान सुनना इस लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो हम सारी चीज़ें एक बार में नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। कई लेक्चर्स में उसको पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आज हम लोग पहले ये जानेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या होता है और कितने टाइप का होता है। फिर हम ये देखेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, मैटर की जो सॉलिड स्टेट होती है वो क्या होती है। तो इतना इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। इसके बाद लिक्विड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज वो हम उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर गैसियस स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम सारा चैप्टर आपका कवर अप करेंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात आती है कि मैटर क्या है। सबसे पहली चीज आती है कि मैटर क्या है। तो देखो, एनीथिंग दैट कंटेन्स मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इस जगह घेर करके बैठ जाता है। जितने जगह में वो रखा होगा कोई और सब्सटेंस आप नहीं रख पाएंगे, है ना। तो उस चीज को आप क्या कहोगे? मैटर कहोगे। मैंने एग्जांपल देखो यहाँ बनाया हुआ, लकड़ी है ना, वुड सॉलिड स्टेट में है ना, ठोस है एकदम। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने लिक्विड, वाटर बनाया है क्या मैंने, लिक्विड वाटर, है ना। फिर यहाँ देखो, यहाँ स्मोक बना हुआ है। अगरबत्ती वगैरह जलाते हो धुआं उठता है, वही धुआं, है ना। तो यहाँ क्या है? स्मोक। तो ये जो चीजें बच्चों, ये 3 टाइप के आपकी फिजिकल स्टेट भी एक तरह से समझ लो, या यूं कह दूं कि एग्जांपल समझ लो। इसको थोड़ा डिटेल में पहले समझ लेते हैं कि मैटर होता क्या है। दुनिया में कोई भी चीज, जैसे मैं ये कह दूं लाइट, शब्द मैंने बोला लाइट, है ना। आप जिस स्क्रीन पर पढ़ रहे होगे उस स्क्रीन से भी लाइट आ रही है, मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर देखो इस स्क्रीन से लाइट आ रही है। हमारी जो लाइट लगी हुई हैं और ढेर सारी, है ना, फोकस करने के लिए, उन सब से भी लाइट आ रही है। तो क्या ये लाइट जो है वो मैटर है या नहीं है? मैटर है या नहीं? ध्यान सुनना, लाइट मैटर नहीं है। लाइट क्या है बच्चों? नॉन मैटर है, नॉन मैटर कह दो, या फिर इसको कह दो क्या?
एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो मैटर नहीं होती है, एनर्जी जो होती है वो मैटर नहीं होती, एनर्जी अलग है और मैटर अलग चीज़ होती है। लाइट में अगर मास होता तो लाइट जब हमारे ऊपर आकर गिरती तो हमें चोट लग जाती है ना। लाइट देखो कि जो है किसी को अगर मारना हो तो ऐसे उसके ऊपर ऐसे लाइट गिरा दो, टॉर्च जला दो, या घर में जाके बल्ब जला दो, बल्ब लाइट आई, लाइट उसके ऊपर गिरा, वो आदमी धराशायी हो गया, है ना। तो लाइट, अब क्योंकि आप ये देखते लाइट जलाने पर किसी को चोट नहीं लग रही, किसी को चोट नहीं लग रही, नॉर्मल है, यानी कि उसके जो लाइट था, लाइट में मास नहीं था, लाइट में मास नहीं था। अब जब लाइट में मास नहीं तो अब लाइट को मैटर कहोगे क्या? तो इसका मतलब लाइट मैटर नहीं है। तो मैटर होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? उसमें मास होना। अगर मास है तो ही मैटर है, मास नहीं है तो वो चीज मैटर नहीं है। बात समझ में आई? और जिसमें भी मास होगा वो मैटर होगा, और मैटर होगा तो आपका स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जितने स्पेस में आपका वो मैटर होगा कोई दूसरा मैटर उसमें नहीं रख सकते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बात आती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान सुनना, जो मैटर होता है उसकी कई सारी स्टेट्स होती हैं। जैसे मैंने कहा H2O वाटर, है ना। H2O हमने कहा हम तीन तरह से देख सकते हैं। हम इसको आइस के फॉर्म में देखते हैं, फिर मैंने कहा मैं इसको लिक्विड वाटर के फॉर्म में देखता हूं, फिर मैंने कहा मैं इसको वाटर वेपर के फॉर्म में देखता हूं, है ना। तो मैंने कहा मैं इसी H2O को तीन तरह से देखता हूं। तो इसका मतलब ये तीन तरह से होता भी है, तीन तरह से होता भी है। तो एक ही चीज एक से ज्यादा फॉर्म में हो सकती है। तो हमने कहा कि जो मैटर है, मैटर तो वही है, मैटर का नाम H2O, मैटर तो वही है, H2O ही, मैटर थोड़े चेंज हो गया, लेकिन उसी मैटर की स्टेट चेंज हो गई। पहले हमने कहा वो एकदम सॉलिड था, हिला ही नहीं सकता था कोई, फिर मैंने कहा मैंने उसको गर्म किया, मेल्ट कर गया, जहां पाएगा बह जाएगा। फिर मैंने कहा मैंने उसको और ज्यादा गर्म किया और वो वेपराइज हो गया। तो ये तीन स्टेट हो गई हमारी। कौन कौन सी? एक हो गई सॉलिड, एक हो गई लिक्विड, तीसरी हो गई गैस। तो फंडामेंटल तीन ही हैं बच्चों। इसके अलावा भी साइंटिस्ट लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कवर की, जिसमें कहते हैं प्लाज्मा या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या एक दो और कंडेंसेट हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करते रहते हैं। आपको जो फंडामेंटल पढ़ना है, फंडामेंटल सिर्फ 3 है। फंडामेंटल कितने बच्चों? 3। तो तीन कौन कौन से? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यही फंडामेंटल है, यही मेन आपको पढ़ना है, एग्जाम में यही आपको लिखना भी है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो तो एक प्लाज्मा होता है बच्चों, ठीक। प्लाज्मा ये जो है काफी हाई टेम्परेचर पर मिलता है। और एक होता है आपका बोस, ये सत्येंद्र नाथ बोस वाला, है ना, इंडिया के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए इंडिया में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या जिसको BEC भी कह देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक बच्चों। तो इतने होते हैं हमारे फिजिकल स्टेट। कौन कौन सा बोला मैंने? सॉलिड बोला, फिर मैंने लिक्विड बोला, फिर मैंने बोला गैस। अगली चीज जान जाते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। क्या कहा मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। ध्यान से देखो, द फोर्सेस होल्डिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसे फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को साथ में रखते हैं, होल्डिंग टुगेदर, साथ में रखते हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। या यूं कह दूं कि फोर्स बिटवीन टू और मोर पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो एग्जाम्पल ये देखो, मैंने कहा वाटर के 2 मॉलिक्यूल,
वाटर कैसा होता है, H2O होता है ना बच्चों। देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन, ऐसा ही होता है वाटर। एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक वाटर ये, एक वाटर ये। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो एरो लगाया है, ये एरो क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में खींच रहा है, इन दोनों को आपस में खींच रहा है। तो एरो का मतलब ये मतलब डायरेक्शन बता रहा हूं, डायरेक्शन बता रहा हूं। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बच्चों जो फोर्स लगेगा इस वाले मॉलिक्यूल में और इस वाले मॉलिक्यूल के बीच में, उसको आप क्या कहोगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहोगे भैया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको। चलो अब पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं कि आखिर जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं वो क्या होती है। फिजिकल स्टेट तो जान के मतलब सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो आपको बताया बच्चों मैंने कि तीन स्टेट होती है, तीन स्टेट होती है। मैंने कहा सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। तो देखो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो हम कहेंगे द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मैटर हैज अ डेफिनिट शेप, है ना, डेफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। जैसे 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 मैंने कह दिया वुड, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा आप देखो, कोई भी, मान लिया मैंने एक ये देखा, ये ब्लॉक था हमारे पास में, ठीक। ये जो ब्लॉक है अगर आप 3D देखना चाहो तो इसको ऐसे बना दे रहा हूँ 3 डायमेंशनल। लो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। आप इसको अपने आप से नहीं बिगाड़ सकते, ये अपने आप नहीं बिगड़ सकता। आप खूब फोर्स लगाओगे तब जाके टूटेगा ये, और टूटेगा उसके बाद जितना जो टुकड़ा उसको साथ में रख दोगे तो भी वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाला। इसकी जो साइज है, अगर आपने इसको तोड़ा नहीं है जबरदस्ती तब तक ये टूटेगा भी नहीं, अपना साइज नहीं चेंज करेगा, शेप नहीं चेंज करेगा। यानी कि इसका साइज, शेप यानी कि डायमेंशन, इन दोनों को मैं मिलाकर सीधा सीधा एक शब्द कह सकता हूं डायमेंशन, है ना बच्चों। इन सब को मिलाकर के सीधा एक शब्द कहा जा सकता है डायमेंशन। तो डायमेंशन इसका होता है फिक्स, प्लस वॉल्यूम होता है इसका फिक्स। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, किसी भी हाल में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, किसका, सॉलिड स्टेट का। तो अगली चीज देखो, यहां मैंने कहा कि ये जो, जैसे यहां पर देखो मैंने बनाया है, ये ऐसे गया है, ठीक बच्चों, दिख रहा है आपको। तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बेहद पास पास हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता, एकदम पास पास, एकदम पास पास। पार्टिकल सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जिस भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल बेहद पास पास होते हैं, बेहद पास पास होते हैं, उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको जो मैटर मिलता है जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, है ना। या सीधा सीधा आप लोग कह देते हैं सॉलिड है ना, ये सॉलिड स्टेट में है। फिर देखो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन। ध्यान रखना बच्चों, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिस भी मैटर के हों, चाहे जिस मैटर के हों, चाहे जिस भी स्टेट में हों, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में होते हैं ना, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, वो लगातार मोशन कर रहे होते हैं, उनको जितनी जगह मिलती है उतने में वो मोशन कर रहे होते हैं। सॉलिड स्टेट में दिक्कत ये है कि इसके पास जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं, तो ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता, तो अपनी पोजीशन पर ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे ये ग्रीन वाला है बच्चों, ये ग्रीन वाला है, तो अपनी पोजीशन पर हल्का हल्का वाइब्रेट करता रहेगा, हल्का हल्का वाइब्रेट करता रहेगा। अगर जगह मिल जाएगी थोड़ा और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बेहद कम होती है, तो ज्यादा वाइब्रेट, मतलब ज्यादा दूर तक वाइब्रेशन ये नहीं करते, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाते। तो ना अपनी पोजीशन छोड़कर जाते हैं, वाइब्रेशन उसी जगह पे कर रहे होते हैं। लिक्विड स्टेट में यही चीज चेंज हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, बात आ जाती है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में जो मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ध्यान देखो बच्चों, इनका डेफिनेट शेप होता है, शेप इनका चेंज आप नहीं कर सकते, इनका साइज भी चेंज नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि इनका डायमेंशन, क्या कहा बच्चों मैंने, डायमेंशन आप तब तक चेंज नहीं करते जब तक कि आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ।
है ना, बाहर से फोर्स लगा के इनको नहीं तोड़ोगे तब तक ये नहीं टूटेंगे। इनके अंदर के जो पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं उससे इनका शेप चेंज नहीं होता है, उससे इनका शेप चेंज नहीं होता, ये वैसे का वैसे बने रहते हैं। फिर देखो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। जैसे जैसे आपके घर में जो है जो बाल्टी रखी हुई है ना, बाल्टी रखी हुई, आज से 10 साल पहले भी वो 10 लीटर की थी, आज भी वो 10 ही लीटर की है, आज से 10 साल बाद भी वो 10 लीटर की ही रहेगी, वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाला। लीटर में आप क्या मेजर करते हो बच्चों, वॉल्यूम मेजर करते हो, लीटर में मास नहीं मेजर करते, याद रखना, लीटर में वॉल्यूम मेजर करते। तो आपका जो बाल्टी थी है ना, जो बाल्टी थी वो क्या है आपका, क्या है बच्चों, वो है आपका फिक्स वॉल्यूम का एक एग्जांपल मैं बता रहा था कि वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते कब तक, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका वॉल्यूम जबरदस्ती चेंज नहीं करते, है ना, अपने आप चेंज नहीं होता। फिर देखो सॉलिड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल दिखाऊं वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। कितने बच्चे ऐसे जो डायमंड के बारे में जानते हैं, सब जानते होंगे, डायमंड बहुत अच्छी चीज होती है, खाने के काम आती ना, हम जान रहे थे तुम लोग यही कहोगे सर टेस्टी होता है, खा नहीं लेना बहुत नुकसान कर जाएगा। देखो डायमंड जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोचो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड सॉलिड स्टेट में होता है क्या, डायमंड कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है। तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, है ना। आयरन वगैरह देखेंगे तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 1800 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस लगभग। और जो सन है, सूरज है ना, ये वाला भगवान सूर्य है ना, ये सन, ये वाला, इसकी जो सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर बच्चों 6000 डिग्री सेल्सियस है बस। सोचो 6000 डिग्री सेल्सियस पर सन है और आपका आयरन मेल्ट कब होगा, जब उसको 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा। और आपका डायमंड का जो है वो होगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर। तो अंदाजा लगा लो कि कितना ज़्यादा हीट होगी। सन की सरफेस से आप कुछ लाख किलोमीटर दूर रहोगे और आप उसके आसपास चले जाओगे ना तो मेल्ट नहीं होगे, वेपराइज हो जाओगे। और ये सब इतने टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं तब जाके मेल्ट होते हैं या फिर बॉयल करते हैं। सोचो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे की बात आती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड इज आर वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ आर लिखे, यहाँ आर की जगह यहाँ वेरी लिखना चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा कह दो, है ना। तो जो मैंने कहा एक एटम ये है, अगला एटम बगल में ये है, अगला एटम बगल में ये है, अगला एटम बगल में ये है, उसके बगल में एटम ये रखा हुआ है ना, ये सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ताकत से, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में बांध रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, बांध रहे हैं, एक दूसरे को अलग ही नहीं होने दे रहे। तो मैंने कहा पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है बच्चों, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, अभी मैंने बताया आपको, उसको कहते हैं आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से अब ये चाहता कि भाग जाए लेकिन पड़ोसी उसको पकड़ लेगा। अगर ये चाहेगा कि भाग जाए तो ये दोनों मिलकर, ये वाला और ये वाला मिलकर के इसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, तो ये नहीं भाग पाएगा। तो कोई एक दूसरे को छोड़ के भाग नहीं पाता, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। इस वजह से जो आपका सॉलिड होता है बच्चों, जो सॉलिड होता है, सॉलिड की जो सही शेप होती है, यूँ कह दूँ कि डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती है बच्चों, वो क्या होती है, फिक्स होती है। और इसी की वजह से जो वॉल्यूम होता है बच्चों सॉलिड का, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आई। चलो अगला देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन एटम ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्पेस बेहद कम होता है। स्पेस क्या होता है बच्चों, बेहद कम होता है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया, और मैं ये कह दूं ये ब्लैक ब्लैक जितना बना दिया, इतना सा स्पेस है, इतू सा, यहाँ इतू सा, यहाँ इतू सा, तो बेहद कम स्पेस होता है, छोटा छोटा स्पेस होता है। इस कारण से हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के बेहद ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं।
अगला देखो, द एटम्स ऑफ द सॉलिड डू नॉट लीव देयर स्पेस ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन। ध्यान सुनना बच्चों, ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा होगा, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन अगर ये चाहे कि ये बाहर चला जाए तो जा ही नहीं सकता, ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये वाला और ये वाला पकड़ के इसको वापस यहीं बैठा देंगे, मार के बैठा देंगे, भागना नहीं बहुत मारेंगे तो नहीं भागेगा, नहीं भागे। जैसे आप कहोगे हम भाग जाएंगे, मम्मी पकड़े 2 थप्पड़ मारते आप वहीं बैठ जाते हो, बिल्कुल वैसे वाला ये भी है। तो ये दोनों मम्मी पापा इसको भागने नहीं देंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये बात आती है कि वाइब्रेशन के दौरान जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में अगर आपका मैटर है तो उस मैटर के पार्टिकल अपना स्पेस छोड़ करके कहीं नहीं जाते। तो ये इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, है ना? इतनी बच्चे आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। ठीक, आपको जो भी क्वेरी करनी हो, ठीक, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछना हो वो इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे जा करके हमसे अपने क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक।